गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो है सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। पहली एप्लीकेशन हमने कल की थी, आज दूसरी एप्लीकेशन है, दैट इज यूजिंग गॉसेस थ्योरम डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज। कल था इन्फिनाइट लाइन चार्ज, आज है इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा, इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज को समझाने से पहले मान लीजिए बेटा ये है इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज। दिस इज इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज। ये देखो, दिस इज शीट ऑफ चार्ज और इस पर चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है। इसका पूरा सरफेस एरिया S है और इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी लगता है सिग्मा। ठीक है बेटा, ये कंटिन्यूस शीट ऑफ चार्ज है, इधर से भी इन्फिनाइट है, इधर से भी इन्फिनाइट है। ठीक है, और लेकिन ये बोर्ड पर ऐसे है। ठीक है बेटा, ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। बोर्ड पर बनाना है मुझे इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, वो इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज देख लीजिए कैसे बनाएंगे। इधर बनाते हैं, ऐसे। इधर देखो, इसका मतलब हो गया बेटा दिस इज इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज। ये इधर से भी बहुत बड़ा है, इधर से भी बहुत बड़ा है। दिस इज इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज और इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। देखो बेटा, दिस इज कंटिन्यूस शीट ऑफ चार्ज, इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज बराबर ऐसे है और ये इस तरीके से है। ठीक है बेटा, समझ आया? तो दिस इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज आप लोग ध्यान से समझिए। ये जो इन्फिनाइट शीट ऑफ चार्ज है, इस पर चार्ज क्यों है? चार्ज क्यों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लेकिन इसका सरफेस एरिया है S। पूरे का सरफेस एरिया है बेटा S, इस पूरे शीट का। देन सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। देखो बेटा, मैं फिर से बताता हूं, क्यों है चार्ज, जो इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और सरफेस एरिया है S पूरे शीट का, कंटिन्यूस शीट ऑफ चार्ज का। देन सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है इस पर, that is given by sigma is equal to charge per unit surface area, charge per unit area q upon s। charge per unit area is called surface charge density। this is equation number first। कल लीनियर चार्ज डेंसिटी था, आज है सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि शीट ऑफ चार्ज है, इसका एरिया है, कल लेंथ। ठीक है बेटा, अब इस शीट ऑफ चार्ज से यहां पर पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर, जो कि इसके मिड पॉइंट से R की दूरी पर है, ऐसे ये पॉइंट P इस शीट से R की दूरी पर है। आपको बताना है इस पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएंगी यूजिंग गॉसेस थ्योरम। आज का क्वेश्चन समझो, ये कंटिन्यूस शीट ऑफ चार्ज है। इस कंटिन्यूस शीट ऑफ चार्ज से दूर कितना है पॉइंट P, कितना दूरी पर है, R की दूरी पर है। आप लोगों को बताना है इस कंटिन्यूस शीट ऑफ चार्ज की वजह से पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी ड्यू टू दिस कंटिन्यूस शीट ऑफ चार्ज। इस कंटिन्यूस शीट ऑफ चार्ज की वजह से
पॉइंट पी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, ये है क्वेश्चन बेटा। ठीक है, पहले आप लोग यहां पर समझो। मान लीजिए ये है पॉइंट पी, ठीक है बेटा। आप लोगों को क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस पास करनी है। एक गॉसियन थ्योरम लगाने के लिए हमें गॉसियन सरफेस यूज करनी पड़ती है। इस पॉइंट तक कल भी हमने सिलेंडर की शेप में गॉसियन सरफेस लगाई थी। आज देखो आप लोगों को क्या करना है, ये है पॉइंट शीट ऑफ चार्ज। इस शीट ऑफ चार्ज में से एक गॉसियन सरफेस पार करनी है, ऐसे। इधर देखो, ऐसे करनी है पार। ये कंटिन्यूस शीट ऑफ चार्ज है, ये पहुंचना चाहिए पॉइंट पी तक, बराबर ऐसे। अगर मैं आपकी तरह, पॉइंट पी यहां पर है, यहां तक आना चाहिए ये गॉसियन सरफेस इन द शेप ऑफ सिलेंडर, और ये पॉइंट पी यहां पर लाई करना चाहिए। समझ आया? मुझे इस शीट से एक गॉसियन सिलेंडर पास कराना है जो कहां तक पहुंचेगा, पी तक, बराबर ऐसे पी तक पहुंचना चाहिए। गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस पास करानी है जो कि पॉइंट पी तक पहुंचना चाहिए। इधर देखो, शीट पर चार्ज ये लगा है, ये थिन शीट है, थिक नहीं है, थिन शीट चार्ज है, थिन शीट ऑफ चार्ज है। और आप लोगों को गॉसियन सरफेस ऐसी पहुंचानी है जो पी तक पहुंचेगी। ये देखो पी तक पहुंच गई ये गॉसियन सरफेस। आपको निकालना है इस पूरे शीट की वजह से। आप लोग देख लीजिए, अगर पॉइंट पी ये है, ये पूरा शीट ऑफ चार्ज है, आपको पॉइंट पी पर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इस शीट से कितनी दूरी पर है, आर की दूरी पर। अंडरस्टैंड करो, यहां है पॉइंट पी, मैं आपको बताता हूं। यहां पर मान लीजिए ये है पॉइंट पी, फिर से अंडरस्टैंड करो, ये है पॉइंट पी। यहां पर आपको बताना है ये पॉइंट पी कितनी दूरी पर है बेटा, आर की दूरी पर है। आपको बताना है इस पॉइंट पी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी पूरे शीट ऑफ चार्ज की वजह से। ये पूरा शीट है, कंटिन्यूस शीट है, कंटिन्यूस शीट ऑफ चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो सिलेंडर बनाया ये इमेजिनरी है, गॉसियन सरफेस है ये जो पी तक पहुंचानी है। अब बोर्ड पर कैसे पहुंचाएंगे, ये देखो ये ऐसे है बेटा, पी तक गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गॉसियन सरफेस पी तक, तो आप लोगों को लगाना है पी पर, निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ आया बेटा? ये जो मैंने इमेजिनरी ये रॉड इसमें बताई, ये है इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। ये होती नहीं है, ये हमने ड्रा कर दी ताकि ये पॉइंट उसमें आ जाए। समझ आया बेटा? तो पहले मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा इस पर, फिर से आप लोगों को समझाऊंगा। ये है पॉइंट पी जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इधर देखो, हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पी तक एक गॉसियन सरफेस लेंगे जिसमें ये आना चाहिए। इधर देखो, ये आ गया इसमें, ये है पॉइंट पी, ठीक है बेटा। ये इस तरीके से आप लोगों को इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनानी है, ठीक है। इधर से भी इसी तरीके से बता सकते हो आप लोग। इधर देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे भी बताना है। इधर से भी आर की दूरी पर रखना है, ठीक है बेटा। ये हो गया, अगर P है ये मान लीजिए P डैश है। समझ आया? अब बताओ, इधर देखो, ये गॉसियन सरफेस है, इस पॉइंट P पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको हमने गॉसियन सरफेस के अंदर रखा। अब आप लोग समझे, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरा शीट पर पॉजिटिव चार्ज है, ये ऐसे आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोगों की तरफ मैंने दिखाया, ये पॉजिटिव चार्ज, पूरा पॉजिटिव चार्ज है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ आएगी, आप लोगों की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। अगर शीट को मैंने ऐसे मोड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऐसे हो गई, आप देख लीजिए।
अगर आपकी तरफ मोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, आउटवर्ड जाएगी। आप लोगों की तरह गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर इधर की तरफ मोड़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की तरफ है। समझ आया बेटा? हमने ऐसे शीट रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर से। आप लोगों को समझ आया कि नहीं? ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन यहां पर P पर इधर की तरफ है, E वेक्टर। ठीक है बेटा, समझ आया? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पर इधर की तरफ है, क्योंकि ये थिन शीट ऑफ चार्ज है, इधर से इधर की तरफ होगी, क्योंकि थिन शीट है, इधर से इधर की तरफ। ठीक है बेटा? अगर आप लोग यहां पर देखोगे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की तरफ है। अगर यहां पर देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की तरफ है। देखो बेटा, कल की तरह आज भी हम इस पूरे सरफेस को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। इसको पिल बॉक्स भी बोलते हैं, गॉसियन सिलेंडर भी बोलते हैं, या बोलते हैं पिल बॉक्स, PILL, पिल बॉक्स। ठीक है बेटा? इस गॉसियन सिलेंडर को भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले, उससे पहले आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले हमने बताया, लेट अस कंसीडर ए कंटिन्यूअस शीट ऑफ चार्ज in which charge Q is uniformly distributed, then the surface charge density, इस शीट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है Q upon S। Q upon S अगर है, this implies that Q is equal to sigma S। This is equation number first। ये हमने नोट करके रखा, कितना चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, सिग्मा इंटू S। अच्छा बेटा, अकॉर्डिंग टू गॉसिस थ्योरम, कल की तरह, बराबर कल की तरह, अकॉर्डिंग टू गॉसिस थ्योरम, गॉसिस थ्योरम बेटा याद रखना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड सरफेस S हो गया E डॉट ds होता है बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q। Q के बजाय क्या लिखेंगे? सिग्मा S हो गया सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये गॉसिस थ्योरम है। गॉसिस थ्योरम की वजह से कितना फ्लक्स बन रहा है? सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कल की तरह। अब देखो, जब मैंने पॉइंट P पर एक गॉसियन सरफेस लगाई इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर पास कराई, जैसे कि इसमें है। ठीक है बेटा, पॉइंट P तक पहुंचा दी मैंने गॉसियन सरफेस। इस सरफेस को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक ये वाला सरफेस, एक ये वाला, और एक बीच वाला सरफेस। इसको एंड कैप फर्स्ट, एंड कैप सेकंड, और इसको बोलेंगे कर्व्ड सरफेस। दिस इज एंड कैप, दिस इज एंड कैप। ये होगी एंड कैप फर्स्ट, दिस इज एंड कैप सेकंड, एंड दिस इज कर्व्ड सरफेस थर्ड। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड इधर की तरफ है और इस साइड इधर की तरफ है, ये मैंने दिखाया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पर इधर से है और इधर पर इधर से है। ठीक है, यहां इधर पर अगर आप लोग यहां पर बनाना चाहते हो तो इधर से इधर की तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। कंफ्यूजन दूर करना, इस पूरे गॉसियन सरफेस को कितने हिस्सों में हमने डिवाइड किया? 3। एंड कैप फर्स्ट, ये वाली कैप, ये वाली कैप, और बीच वाला सरफेस। इसको कर्व्ड सरफेस बोलते। ठीक है बेटा। अब अगर मैं, ये फर्स्ट सरफेस है, अगर मैं यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट काट दूंगा, क्योंकि E डॉट ds चाहिए मुझे, इस पर नॉर्मल ड्रा करूंगा तो इधर की तरफ आएगा, और इसका मतलब ds वेक्टर ऐसे आएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। अगर इधर से मैं सेकंड सरफेस पर ड्रा करूंगा नॉर्मल, तो इधर की तरफ आएगा एन कैप, और ds वेक्टर भी ऐसे आएगा, क्योंकि मैंने यहां पर स्मॉल
एरिया एलिमेंट जो काटा उस पर नॉर्मल ड्रा किया तो ds वेक्टर इधर से आ गया। इस पर भी मैंने स्मॉल एरिया एलिमेंट काट दिया, इस पर नॉर्मल ड्रा किया तो एरिया वेक्टर तो इधर से आया। ठीक है बेटा, समझ आया बेटा? ये दो, इसका मतलब यहां से E और ds के बीच में एंगल है 0 डिग्री क्योंकि पैरेलल टू ईच अदर है। E और ds के बीच में यहां पर भी थीटा है 0 डिग्री। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आया? अब यहां से E यहां से ले लीजिए, जो आपको मर्जी है। E इधर की तरफ है, E इधर की तरफ है। ठीक है बेटा, अगर मैं यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट काट दूंगा कर्व्ड सरफेस पर, इस पर तो नॉर्मल ऐसे पड़ेगा n कैप, इसका मतलब हो गया ds वेक्टर तो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है बेटा, अगर आप लोग यहां पर लोगे छोटा सा एलिमेंट, इस पर n कैप पड़ेगा इधर की तरफ, इसका मतलब ds वेक्टर भी इसी साइड आएगा जिस साइड n कैप होगा। तो इधर ले लीजिए चाहे इधर ले लीजिए, E और ds के बीच में थीटा कितना बन गया 90 डिग्री। इसका मतलब पूरे कर्व्ड सरफेस पर E और ds के बीच में एंगल कितना बनता है बेटा, पूरे कर्व्ड सरफेस पर 90 डिग्री। लेकिन इन एंड कैप्स पर, एंड कैप फर्स्ट और एंड कैप सेकंड पर, एंड कैप फर्स्ट और एंड कैप सेकंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, शाबाश, एंगल है E और ds के बीच में 0 डिग्री, E और ds के बीच में 0 डिग्री। ठीक है बेटा, अब 3 सरफेसेस है, एंड कैप फर्स्ट, एंड कैप सेकंड और ये कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं देता, इधर से नहीं जाएगा, इधर से नहीं जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नहीं जाएगा, नीचे से नहीं जाएगा, सिर्फ ऐसे निकलेगा या ऐसे निकलेगा। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द होल क्लोज्ड सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड सरफेस इज, पूरे इस गॉसियन सरफेस के अराउंड कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा कल की तरह। शाबाश बेटा, वो है E, ये हो गया E डॉट ds इज इक्वल टू कर्व, इधर से कितना फ्लक्स बनेगा, इधर से कितना फ्लक्स बनेगा, कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स बनेगा, वही लिखूंगा। क्लोज्ड सरफेस E डॉट ds एंड कैप फर्स्ट के लिए प्लस E डॉट ds सेकंड के लिए इधर से, प्लस E डॉट ds थर्ड सरफेस के लिए। इसका मतलब हो गया बेटा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए इधर से E डॉट ds इधर का, E डॉट ds इधर का और E डॉट ds ऐसे कर्व्ड सरफेस का 3 हिस्सों में डिवाइड किया। समझ आया? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है बेटा, ये क्या है, थिन कंटिन्यूअस शीट ऑफ चार्ज। इट इज थिन कंटिन्यूअस शीट ऑफ चार्ज या थिन इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज। इसका मतलब इधर से मैंने ऐसे ऐसे किया, इधर से, इसका मतलब इधर से भी बहुत लंबा है, इधर से भी बहुत लंबा शीट है। अच्छा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए E डॉट ds फर्स्ट फेज के लिए थीटा क्या है 0, सेकंड के लिए 0, थर्ड के लिए 90। शाबाश, हो गया। फर्स्ट के लिए E ds cos 0 डिग्री प्लस सेकंड के लिए E ds cos ऑफ 0 डिग्री, इसके लिए भी प्लस E ds cos ऑफ 90 डिग्री बीच कर्व्ड सरफेस के लिए, पूरे कर्व्ड सरफेस के लिए। ठीक है बेटा, तो ये हो गया थर्ड। cos 90 0, cos 0 1। कल भी मैंने बताया cos 0 डिग्री होता है 1, cos 90 डिग्री होता है 0। ये आपको पता होना चाहिए। ये वाली टर्म तो 0 बनेगी। ठीक है, cos 0 1, cos 0 1, ये बन गया फर्स्ट
EDS ये वाला प्लस EDS सेकंड, और ये बन जाएगा 0। ठीक है बेटा, इसमें भी E निकलेगा कॉमन, इसमें भी E निकलेगा कॉमन। शाबाश, यहां पर बता रहा हूं, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये हो गया E टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज्ड सरफेस, ये वाला इज इक्वल टू, निकाल दीजिए E कॉमन, E बाहर, इंटीग्रेशन किसकी करेंगे फर्स्ट में, ds की, ये है, प्लस E बाहर, इंटीग्रेशन किसकी करेंगे सेकंड में, ds की। ठीक है बेटा, ds की इंटीग्रेशन क्या है बेटा, ds की इंटीग्रेशन है s, E इंटू एस प्लस E इंटू एस। ठीक है बेटा, ES प्लस ES होता है 2 टाइम्स ES, यहां से हो गया S E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है बेटा, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयर करो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करिए। ठीक है बेटा, कंपेयर करो, ये हो गया 2ES ये वाला इज इक्वल टू सिग्मा S ये वाला अपान एप्सिलॉन नॉट, S और S कैंसल, 2E इज इक्वल टू, शाबाश बेटा, 2E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ आया बेटा, सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, क्योंकि 2 मैंने नीचे लाया, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। जरा मुझे बता दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पर कितनी आई ड्यू टू थिन कंटिन्यूअस शीट ऑफ चार्ज, पूरे कंटिन्यूअस शीट ऑफ चार्ज की वजह से पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर से बता रहा हूं बेटा, एक थिन इनफिनाइट शीट ऑफ चार्ज है, इसकी वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। हमें पता है थिन शीट है, इस पर सरफेस चार्ज होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है Q अपॉन S, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू S। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम होता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q, Q के बजाय लगाया सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इस शीट में से गॉसियन सरफेस करिए पास इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है बेटा, जो इस पॉइंट P तक पहुंचे, ये पॉइंट P इधर से जितना डिस्टेंस पर आया, इधर से भी P डैश इतनी डिस्टेंस पर आ रहा है, इसको पिल बॉक्स भी बोलते हैं, पिल बॉक्स। अब जब ये पॉइंट P और ये P डैश सेम डिस्टेंस पर है, ये थिन शीट है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर से आएगी उतनी इधर से भी आएगी इस डायरेक्शन में। अब दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट एंड दिस इज थर्ड पार्ट। दिस इज एंड कैप, एंड कैप फर्स्ट, दिस इज एंड कैप सेकंड एंड दिस इज एंड कैप थर्ड। जब आप लोग इसमें स्मॉल एरिया एलिमेंट काटोगे, एंड कैप इस तरीके से पड़ेगा नॉर्मल। ठीक है बेटा, इधर से इस तरीके से नॉर्मल पड़ेगा, इधर से ऐसे पड़ेगा नॉर्मल। ठीक है, इधर E और ds के बीच में 0 डिग्री, इधर भी 0 डिग्री, इधर 90 डिग्री। इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द होल क्लोज्ड सरफेस इज गिवन बाय। ठीक है, cos 90 वाला 0 बनेगा, ये दो आगे बढ़ेंगे, cos 0 1, cos 0 1। ठीक है बेटा, इनको ES प्लस ES बनेगा 2ES। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करना, आप लोगों का रिजल्ट आएगा।
दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां तक समझ आया बेटा? बिल्कुल फिट। इसके बाद ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, समझ आया यहां तक? और इसकी डायरेक्शन कौन देता है? इनटू एन कैप। ये हो गया वेक्टर फॉर्म। ठीक। इसके बाद अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूंगा, एक ग्राफ प्लॉट करूंगा बेटा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में, रिलेशन में देख लीजिए, E इज नॉट डिपेंड अपॉन द आर। E डिपेंड ही नहीं करता है आर पर। समझ लीजिए बेटा, E डिपेंड नहीं करता है आर पर, डिस्टेंस पर E आज डिपेंड नहीं करता है। इसलिए ये ग्राफ ऐसे आएगा, जो क्योंकि आर के बढ़ने या घटने से E पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। E इज इंडिपेंडेंट ऑन आर in case of electric field intensity, in case of continuous sheet of charge, continuous sheet of charge पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, याद रखिए। अच्छा, एक पॉइंट इसमें स्पेशल केस है। स्पेशल केस है बेटा, ये तो थिन शीट ऑफ चार्ज था, इट वॉज इन्फिनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, अगर यही स्पेशल केस में हम बताएंगे, अगर थिन शीट के बजाय इन केस ऑफ थिक शीट, इन केस ऑफ थिक शीट ऑफ चार्ज, अगर थिन शीट के बजाय बेटा कौन सा शीट होगा? थिक शीट ऑफ चार्ज। अंडरस्टैंड करिए, थिक शीट ऑफ चार्ज का मतलब हो गया, अगर ये शीट है, ठीक है बेटा, ये शीट एक है, अगर मैं दो थिन शीट्स को जोड़ दूंगा, ये एक शीट लाया, ये दूसरा शीट लाया, इन दोनों को जोड़ दिया, दो थिन शीट बनाते हैं एक थिक शीट। हम कंसीडर कर सकते हैं 2 थिन शीट्स मेक्स ए थिक शीट। याद रखिए, ई थिक, थिक शीट की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी? थिक शीट हमने कितने थिन शीटों से बनाया? 2 थिन शीट्स को जोड़ दिया और बना दिया थिक शीट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन शीट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन शीट। 2 थिन शीटों से बनाया मैंने थिक शीट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन शीट कितनी निकाली हमने? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसमें निकाली। ये तो थिन शीट था, रिजल्ट इसका यही है। इस थिन शीट की वजह से भी कितनी आएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ आप लोगों को एक बात याद रखनी है, थिक शीट कैन बी कंसिडर्ड टू बी मेड अप ऑफ 2 थिन शीट्स, ये याद रखना। तो थिन शीट की वजह से इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है, इस थिन शीट की वजह से भी इतनी आएगी। एलसीएम कितना आएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, ऊपर आएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, सिग्मा प्लस सिग्मा इज 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 और 2 कैंसल। थिक शीट की वजह से बेटा, थिक शीट की वजह से आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, शाबाश बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
थिन शीट की वजह से कितनी आएगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द एप्लीकेशन नंबर 2 ऑफ गॉसेस थ्योरम या गॉसेस लॉ। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस शीट ऑफ चार्ज या इन्फिनाइट थिन शीट ऑफ चार्ज। लेकिन याद रखना, जब आप स्पेशल केस करोगे थिक शीट के लिए, थिक शीट इज मेड अप ऑफ 2 थिन शीट्स, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिक शीट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन शीट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन शीट। तो कैलकुलेशन करने के बाद ई थिक आएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन केस ऑफ थिक थिन शीट ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस, इसलिए ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट। दिस इज एप्लीकेशन नंबर 2 और ये इस बार आई थी स्टेट बोर्ड में, 2021 में आई थी स्टेट बोर्ड में। ठीक है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट।